नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। समूचा देश इन दिनों राममय हो चला है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उसको सहयोग करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद देश भर में राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम को लेकर घर घर निमंत्रण बांट रही है। जाहिर है कि कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में यह राम भक्ति काफी मायने रखती है। आज हमारी चर्चा लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में अब बस चंद महीनों का वक्त बचा है। इसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी तैयारी में जुट गई है। राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद बीजेपी ने अगले महीने से सपा, बसपा और कांग्रेस में सेंधमानी करने का प्लान बनाया है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को दी गई है। बीजेपी अगले महीने से सभी विपक्षी दलों में सेंधमारी का बड़ा अभियान चलाने जा रही है। हर जिले से विपक्षी दलों के पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों के साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ कुछ वर्तमान जनप्रतिनिधियों की भी सूची बनाई गई है। विपक्ष में सेंधमारी करने की कमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। इसको लेकर बीजेपी ने पाठक की अगुवाई में एक कमेटी भी गठित की है। इस कमेटी का काम किसी भी नेता को बीजेपी ज्वाइन कराने से पहले उसकी स्क्रीनिंग कराने की होगी। समिति में पाठक के अलावा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर भी शामिल है। यह जिलों में सभी नेताओं की रिपोर्ट मंगवाएंगे। वैसे कहा गया है कि दागी नेताओं को बीजेपी में नहीं लिया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान होर्डिंग लगवाने और दीवार लेखन की जिम्मेदारी भी तय कर ली है और यह जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला को दी है। गोविंद शुक्ला प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता गांव तक पहुंचकर किसानों से भी संवाद करेंगे। इसको लेकर गांव चलो अभियान की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह को दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए बीजेपी गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगी। चुनावी गतिविधियों के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को देश के 7 लाख गांवों को जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक गांव के लिए एक कार्यकर्ता, जबकि बड़े गांवों के लिए एक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्लान है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी काफी मायने रखता है। ऐसे में यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत क्लीन स्वीप करने की रणनीति है। इसी मद्देनजर बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जिसके तहत पार्टी ने सपा, बसपा और कांग्रेस में सेंधमारी का प्लान बनाया है। ब्रजेश पाठक का दावा है कि राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाई बहन की जोड़ी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई थी। कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती थी, वहीं सपा बसपा ने गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा था। 5 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 10 सीटें सपा के खाते में गई थी। वहीं एनडीए गठबंधन को कुल 64 सीटें मिली थी। इस दशा में भाजपा की रणनीति है कि समूचे यूपी सहित देश भर में इन दिनों राम भक्ति छाई हुई है। इस दशा में प्रभु राम के सहारे भाजपा इस बार सभी 80 सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि यूपी भाजपा कुछ अपने विधायकों के साथ ही राज्य मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। वहीं कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट भी काट सकती है। बहरहाल राजनीति कब किस करवट बैठेगी, यह देखने वाला विषय होगा। नमस्कार।